हाय दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रामपुर स्टेशन पे, और जो बातें अधूरी थी ना, मैं इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करता हूँ कि आपको काठगोदाम कैंची धाम जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट बता रहे हैं। जब आपके पास टिकट ना हो, जनरल टिकट हो और आपको सीट भी चाहिए और आसानी से आप चले जाए, दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो वो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप कैंची धाम कैसे जाएंगे लखनऊ से, या लखनऊ से उधर पूर्वांचल साइड से भी अगर कोई आ रहा है तो कैसे जाएगा। जैसे कि अभी मैं जिस ट्रेन से आया हूँ उस ट्रेन का नाम है पद्मावत, और वो ट्रेन आती है प्रतापगढ़ से चलती है। तो मैं प्रतापगढ़ से लखनऊ में आती है करीब 9:30 बजे तक। लखनऊ 9:30 4 बजे पकड़े हैं और 4 बाग से हम चले आए हैं रामपुर जंक्शन। अब कुछ देर बाद मतलब 5 मिनट बाद अभी यहाँ से गई है ग्वालियर बरौनी। तो मैं रामपुर जंक्शन की बात करूँ, ये दिल्ली रूट में पड़ता है। मतलब यहाँ से बाग एक्सप्रेस कट जाती है और रामपुर से एक ट्रेन जाती है कि जो रामपुर जंक्शन से काठगोदाम तक जाती है। तो उस ट्रेन का नाम है काठगोदाम एक्सप्रेस, जो कि 14 120 नंबर है। तो आप यहाँ पर ट्रेन बुक कर सकते हैं। और मेरा 1 मिनट माइक लगा लेते तो बताते हैं। तो आप लखनऊ से यहाँ तक किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं, मोटा मोटी बता रहे हैं। और उसके बाद से यहाँ से रामपुर से आपको काठगोदाम एक्सप्रेस जो चलती है 4:30 बजे, 5 बजे से यहाँ से खुलती है और आपको 120 किलोमीटर करीब में मान के चलिए कि आपको 6 साढ़े 6 बजे करीब में वहाँ पर छोड़ देगी। और जब आप रामपुर से काठगोदाम तक अगर ट्रेन करेंगे तो उसमें आपको सीट इजीली मिल जाता है। तो आपको 2 से 3 घंटे आराम करने का भी मिल जाएगा। फ़िलहाल हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पे अपना पद्मावत ट्रेन से, जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं जो प्रतापगढ़ से चलती है। तो फ़िलहाल एक चीज़ हमने 2 चीज़ें आपको बता रहे हैं यहाँ पर। जब भी आप अगर वीडियो देख रहे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करिए कि पन्नी ले लीजिए रेलवे स्टेशन से। 20 रुपये की एक पन्नी मिलता है, या चादर वगैरह अपन ला सकते हैं। और 10 रुपये की मोटीन एक रख लीजिए जिससे मच्छर वगैरह ना काटे, क्योंकि हम लोग ने लाया है मोटीन भी लाया है, एक मोटीन ले लिए थे। क्योंकि इसके पहले मैं आ चुका हूँ। तो भाई जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तो मुझे भी इतनी आइडिया नहीं था कि कैसे मतलब इसका सिस्टम क्या है जाने के लिए। तो दूसरी बार मैं जा रहा हूँ, हालांकि कैंची धाम तो मैं तीसरी बार जा रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार इस रूट से जा रहा हूँ। तो मुझे पूरा प्रॉपर मैं सोचा कि क्यों ना हम और भी लोगों को बताऊं और पूरी बात का जानकारी दूं। तो बहुत जल्दी में एक और चीज़ बता रहे हैं फटाक से कि आप किसी भी ट्रेन से यहाँ तक आ सकते हैं रामपुर जंक्शन। और रामपुर से आप क्या करेंगे कि काठगोदाम जो एक्सप्रेस जाती है जो 5 बजे से खुलती है यहाँ से 4:30 बजे से, तो आप काठगोदाम एक्सप्रेस पकड़ लेंगे 14 120 और आप काठगोदाम उतर जाएंगे, कैंची धाम का दर्शन कर लेंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस बता रहे हैं, जो अपना बाग एक्सप्रेस जाती है वो वहाँ छोड़ती है 9 बजे, और काठगोदाम जो छोड़ती है वो 7 बजे छोड़ती है। तो आप 2 घंटे एकदम टाइम से पहले उतर जाएंगे और आसानी से हर एक चीज़, अपना रूम ढूंढना, नहाना धोना, स्कूटी लेना या कोई भी चीज़ करना ना आप कर सकते हैं। तो अभी तक मैं भाई ब्लॉग बना रहा था, तब तक तो ये आवाज़ नहीं आ रही थी, अब ये स्टार्ट हो गई। और इसके बाद वाले ब्लॉग में मैंने ना यहाँ का रामपुर का रेलवे स्टेशन दिखाया है, और तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल बाहर अगर चल के मैं दिखाना चाहूँ तो रामपुर स्टेशन रात्रि में हमको बाहर उधर जाना पड़ेगा, तो मैं बाहर से ही दिखा दूँ कि इस तरह से कुछ दिख रहा है। और मेन गेट जो है वो सामने है, बहुत पुराना, मतलब ये रामपुर रेलवे स्टेशन है। ये बंद हो जाती है बोलना तब हम बोलते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे भाई, यहाँ पर ना ट्रेन बहुत आ रही है, आना जाना बहुत ट्रेन लगी है। एक ट्रेन जा रही है सुपर फास्ट, मैं दिखा रहा हूँ कितनी तेज़ है। यहाँ पर इसका सिग्नल ग्रीन है, और अगर इधर से आती है तो हॉर्न मार रही है। मैं दिखाता हूँ कितनी फास्ट ट्रेन है, क्योंकि यहाँ पर ये दिल्ली रूट है, एकदम सीधा रूट दिल्ली वाला है, और यहाँ से कट के उत्तराखंड जाती है। ट्रेन आ रही है, मैं दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। हाय दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ लखनऊ के इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पे, और आज मैं एक नई जगह के साथ फिर ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ कैंची धाम नीम करौली बाबा का दर्शन करने के लिए। और मैं आज जो हावड़ा जो ट्रेन जाती है, मैं उस रूट से दूसरी रूट बताएंगे आप लोगों को कि अगर टिकट कंफर्म नहीं है या किसी प्रकार के टिकट में कोई दिक्कत है तो कैसे जा सकते हैं।
जनरल टिकट लेकर एकदम बढ़िया से। तो वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो ये फिलहाल मैं इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से पकड़ के चारबाग चलेंगे, या चारबाग से वहाँ से हमारी जो ट्रेन है उस ट्रेन से चलेंगे। तो भाई ये लड़का हंस रहा है जो भी कैमरा पकड़ा है, कोई बात नहीं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग उतर चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे और अब मैं चल रहा हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। तो मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को कि अगर कैची धाम आप नीम करोली बाबा जाते हैं तो केवल वहाँ पर एक ही ट्रेन, सारे लोग एक ही ट्रेन जानते हैं, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वहाँ पे दूसरी रूट बताएंगे। जाने वाले उधरी से, लेकिन ट्रेन दूसरे रहेगी और जाने के लिए बहुत सही रहेगा। जब टिकट वगैरह कंफर्म नहीं रहेगा तो बहुत सही रहेगा। तो फिलहाल ये रहा भाई चारबाग रेलवे स्टेशन। अच्छा एक लोग और को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये है छोटी लाइन और वो है बड़ी लाइन। सामने बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन। तो जो ट्रेन आती है वो बड़ी लाइन पर आती है। ट्रेन आके लग चुकी है। ट्रेन नंबर क्या है मैं ये भी बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कौन सी ट्रेन है। जब आप चारबाग प्लेटफॉर्म नंबर पाएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा नीचे की तरफ। चलो भैया और बचाओ भैया। तो भाई हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। ये ट्रेन जो है पद्मावत है। फिलहाल में हम लोग जनरल में बैठे हुए हैं। ठीक ठाक जगह मिल गई थोड़ा। तो भाई काठगोदाम वहाँ जाने के लिए 2 ट्रेनें चेंज करना पड़ता है, जो कि हम लोग को पहले से पता है। तो हैं क्या कहोत नीला देवी बोलो। क्या बोलना है क्या इसमें भाई, थोड़ा जर्नी कर रहे हैं तो जर्नी को भी एक्सप्लोर करो। हमेशा कैमरा उठा के लाइव देखो ना, लाइव देखो। हो गई। तो भाई अब क्या कहें, इनकी शादी तय हो गई है। अब ये बात करना स्टार्ट कर दे। हम लोग को कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारी दोस्त जो है कैमरा है। क्यों मानसू क्या करना चाहिए, अपने कैमरे से तो बात कर सकते हैं। भाई मजाक कर रहे हैं यार, लेकिन है बात सही है। चाय बढ़िया, चाय गरम, चाय गर्मा गर्म पानी, गर्मा गर्म। चलो भाई चाय समोसा चाय। भाई जर्नल के भी मजा है, ये मजा किसी भी चीजों में नहीं मिलेगा। चाय देना यार, ले लो पैसा ले लो। कहनी जर्नल का मजा यही है। कसम से भाई बहुत मजा है। लीजिए भैया पकड़ लो। भाई ये है रामपुर स्टेशन और स्टेशन कुछ बड़ा नहीं है, मतलब छोटा स्टेशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर रेलवे लाइन की जो पटरियाँ है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैंने पीछे वाला जो काउंट किया हूँ, ये वाला देखिए, ये सामने बगल में। तो ये रेलवे लाइन की पटरियाँ जो है ना ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7 इधर हैं और 2 इधर हैं, मतलब 2 इधर हैं और इसके बगल में जस्ट बगल में ना 3 उधर पटरियाँ हैं। यानी यहाँ पर 7 2 9 और 3, मतलब कि आपका 11 पटरियाँ हैं यहाँ पे। तो दिल्ली रूट है, मतलब हमको जहाँ तक लग रहा है ना कि यहाँ पर सारे सिग्नलों को रोकना जाना आना ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ से इस रूट से है। तो अच्छी मतलब स्टेशन तो
जो बनने वाली चीज़ें है ना वो तो नहीं बड़ा बना है, लेकिन ये जो रेलवे लाइन का जो पटरिया है ना ये ज़्यादा है यहाँ पे। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रेन के रुकने का मतलब यहाँ पर ठहराव बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ पर है। मतलब अलग अलग एक बार में कम से कम 7 से 8 ट्रेन 10 ट्रेन खड़ी हो सकती हैं। तो मैं भाई चल रहा हूँ ऊपर की साइड से, और मैं ऊपर से भी दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को रामपुर स्टेशन कैसा दिखता है। दोस्तों मैं बात करूं तो ऊपर से देखिए हम लोग वहाँ पर एकदम से दिख रहा होगा, वहाँ पे हम लोग चादर बिछाए हुए हैं जहाँ पर लेटे हैं। और एक बात है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यात्री नहीं है, ये सच है। मतलब गिना चुना मतलब यात्री हैं जिन लोगों को इधर जाना है। अच्छा, रामपुर के बारे में मैं तो बहुत इतिहास नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना देख कर हमको लग रहा है कि यहाँ पर ना इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बहुत है, धूल मिट्टी और इस तरह की चीज़ें, मतलब स्मेल टाइप में ना, केमिकल टाइप में ये सारी चीज़ें आ रहा है। सामने इंडस्ट्रियल का एक बड़ा सा फैक्ट्री टाइप में दिख रहा है, इधर से धूल वाली गाड़ी वाली और इधर की सारी चीज़ें। तो अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे ही, रामपुर रेलवे स्टेशन। तो मैं चल रहा हूँ रेलवे स्टेशन रामपुर का बाहर से दिखाने के लिए कि ये स्टेशन कब का बना हुआ है और कितनी पुराना और विशाल है, इसका स्ट्रक्चर कितना है, अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसको वहाँ पर गाने वगैरह बज रहे हैं तो मैं केवल रिकॉर्डिंग करेंगे और उसमें गाने लगाकर वो चीज़ें अपलोड करेंगे। हालांकि इसके बारे में, इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे, इतिहास के बारे में कभी और बता देंगे यहाँ के बारे में। तो चलिए चलते हैं स्टेशन, बाहर से दिखाते हैं आप लोग को रामपुर स्टेशन कैसा दिखता है। और यहाँ से तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि भाई काठगोदाम जाने के लिए क्या करना पड़ता है। इधर तो ये लिखा हुआ है रामपुर जंक्शन। तो इधर वाला भाई मैं 7 उधर गिना था, 2 पटरियाँ उधर गिने थे, 7 2 9। और ये वाली जो पटरी है ना ये कामयाब नहीं है, काफ़ी लंबा दिख रहा था कि हाँ इधर भी है, लेकिन मालगाड़ी के लिए इसमें गोदाम वाली जो सामान है उस सामान वामान के लिए इधर ये पटरी मतलब बना हुआ है। बात करूँ रामपुर स्टेशन की तो ये स्टेशन बहुत बड़ा नहीं है। मैंने अभी तक देखा कि बस सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करने के लिए ना, मतलब उस बगल से इस बगल आने के लिए यहाँ पर केवल और केवल एक सीढ़ी बनी हुई है। मतलब 2 भी नहीं है कि चलो ठीक है एक आगे होता है एक पीछे होता है, दोनों साइड से आने जाने के लिए। शायद बहुत आगे हो या बन रहा हो, लेकिन अभी तो यहाँ पर एक ही सीढ़ी है बस क्रॉस करने के लिए रामपुर स्टेशन पे। तो यहाँ से आपको काठगोदाम जाने के लिए, कैची धाम जाने के लिए बहुत बेस्ट रूट है। और मैंने जो जब से ऐसे जैसे जानकारी हमको हुआ ना, बहुत सुकून मिलता है ऐसे जाने के लिए। तो अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कभी वहाँ पर छोटा सा एक बना हुआ है पार्ट, एक वहाँ पर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ प्लेटफार्म नंबर 1 पे रामपुर स्टेशन। काम वाम हो रहा है इधर, धीरे धीरे बन रहा है, स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो रहा है। पिछले 1 साल में ये रामपुर स्टेशन चेंज हो गया है। ये वाला सारी चीज़ें नया लग गया है, पहले वाला वैसे था, अभी ये सारी चीज़ें चेंज हो गया है। और ये जो बन रहा है ये भी मतलब मकान भी, इसका मतलब बिल्डिंग भी है पुरानी वाली, यह भी चेंज हो चुका है। अंदर आगे के चल के मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो मैंने वीडियो अपलोड करेंगे बनाए हैं उसको देखना और इसको देखना, सिर्फ 1 साल के अंदर में यहाँ से बाहर निकलने वाला। से चलकर मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर के रास्ते सहारनपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 142441 Rajendra Express from Gabra Standard 2 सहारनपुर वाया मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर has arrived on platform number 3. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1 4 2 4 1। ये बात है कि यहाँ पर
कि रामपुर स्टेशन पर जस्ट सामने ही, मतलब रेलवे स्टेशन के बाहर ही 50 मीटर पर दुकानें हैं। मैं जब आया था यहाँ पे रामपुर स्टेशन पर तो ये बिल्डिंगें अभी नहीं बनी थी, 1 साल के अंदर में ये बिल्डिंगें बनी हुई है और ये बहुत पहले की पुरानी बिल्डिंग है, मतलब अंग्रेजों की ज़माने के हमको ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंगें हैं जो कि अब बन रही है, चेंज हो रही है। तो बाकी इधर बगल में एटीएम है। तो चलिए मैं चलते हैं भाई, और ये बहुत आवाज़ कर रही है यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ, थोड़ा सा मैं भी लेट लूँ, आराम कर लूँ, क्योंकि हमारी ट्रेन अभी आने वाली है और आएगी तो हम लोग चलेंगे। तो भाई मैं एक बात बताऊँ कि रामपुर स्टेशन का जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर जो वीर चक्र मिला था मेजर रफ़ी खां को, जिन्होंने उनको मिला था और उसी के मतलब नाम पे रामपुर के रहने वाले वो थे, तो उनके नाम पर ही रामपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, क्योंकि वो रामपुर के गांव के रहने वाले थे। तो बहुत बड़ी इतिहास है, मैंने स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं, तो भाई चलते हैं हम अब स्टेशन के बारे में, अंदर बाहर की सारी चीज़ें दिखा दिया। तो भाई वीडियो अच्छा लगे ना तो आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर का अगर कोई वीडियो देख रहा है या आप कौन सी जगह से वीडियो मेरा देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करें। मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब कि कोई दूर से वीडियो कमेंट कर देता है ना, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं कल फिर कैची धाम बाबा का दर्शन करते हैं, और दर्शन की सारी ब्लॉग आपको दिखाते हैं। बाय बाय, शुभ रात्रि। तो दोस्तों क्या है ना कि हम लोग लाए थे मैट वोट अपना, जिसे कि झिल्ली रेलवे स्टेशन से ख़रीदे थे, और जो आप लोगों को मैंने बताया था, उसके बाद से एक चादर लाए थे, तो चादर बिछाए और वो पन्नी बिछा लिए। फिर हमारे साथ इन 2 लोगों का परिचय मैं नहीं दे पाया था, मैं बता दूं कि एक हमारे मित्र है पवन, और एक और है छोटा भाई, अपना ही भाई है, मतलब कजिन, दोस्त कह सकते हैं। तो भाई हम 3 लोग थे और 3 लोग जा रहे थे अपना कैची धाम प्रभु का दर्शन करने। तो बैठे थे तो वही चीज़ें खा रहे थे, और अपना बहुत सारा सा सुकून सा, एकदम प्लेटफार्म रामपुर जो रेलवे स्टेशन है एकदम खाली सुनसान। हालांकि यात्री यहाँ पर बहुत उतर रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि जब ट्रेन बीच बीच में ट्रेन नहीं आ रही है, जा रही है, तो इस तरह से मतलब अच्छा लग रहा था। हमारे ट्रेन में जैसे कि आपको भी पता है कि 2 घंटे मतलब हमको वेट करना था यहाँ से, आप लोग की पूरी चीज़ें जानकारी जिसे मैंने दिया था, तो वही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उसके बाद से अब वही अपना लेटेंगे, वीडियो वगैरह एडिट करेंगे, फिर बाकी से जो चीज़ें करना था वो सब चीज़ें करते। तो भाई एक बात करूँ ना, तो रामपुर जंक्शन पे जो जंक्शन है ना, ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में है, और यहाँ पर ट्रेन इतनी ज़्यादा इधर से जा रही है, इस रूट में इतनी ज़्यादा ट्रेन है, क्योंकि मैं बीच में भाई बिछाया था, सोया था, तो हर 10 से 15 मिनट बाद ना, हालांकि बहुत सारी ट्रेनें हैं जहाँ पे यहाँ पर नहीं रुक रही है, लेकिन फिर भी ट्रेन तो जा रही है, सारी ट्रेन जा रही है। और अभी मुश्किल से 3:55 हो रहा है, सुबह का टाइम, मैं जब वीडियो एडिट कर रहा हूँ तभी बाग एक्सप्रेस गई है, इधर से गई है। तो चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं और फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, जो कि कैची धाम का ब्लॉग होगा। अगर आप यहाँ तक अगर देखे हैं तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल आपको मिलेगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैची धाम का पूरी फुल ब्लॉग मिलेगा, फुल अनुभव जितना भी होगा, नैनीताल, कैची धाम और हनुमानगढ़ी, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। बाय बाय, इस वीडियो को बंद करते हैं। शुभ रात्रि। पानी बकरी को मुंह बना के लेगा तो वीडियो चालू है, मस्त आ रहा है। वो आगे वाला 2 गो लतिया जड़ जी और काम है।
हाँ बोतल